दर्शकों, यूरोप से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने 75 साल के इतिहास में सबसे बड़ा झटका दे दिया है। यूरोप टूट रहा है, अपने ही घर में लड़ाई हो रही है। ब्रिटेन ने फ्रांस और इटली को सीधे मुंह पर बोल दिया है पुतिन से बात करनी है या नहीं। इसी एक सवाल पर पूरा यूरोप दो टुकड़ों में बंट गया है। नाटो टूटा, यूरोपीय यूनियन भी खत्म होने वाला है और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप बीच में बैठे हैं और पूरा खेल देख रहे हैं, वो भी मजा लेते हुए। जो आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो इतना शॉकिंग है कि आप बिलीव भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये सच है और ये हो रहा है अभी इसी वक्त। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में भी बड़ा ड्रामा अब यूक्रेन के अंदर शुरू हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग टॉक मीडिया और मैं हूँ आपके साथ साध्वी दुबे। यूरोप जो महाद्वीप हमेशा एकता की बात करता था, आज वही यूरोप अपने भीतर खुलकर लड़ रहा है। और ये कोई छुपी हुई लड़ाई नहीं है, बल्कि बिल्कुल खुला संघर्ष के तौर पर सामने आ रहा है। एक तरफ खड़ा है ब्रिटेन, जो साफ साफ कह रहा है कि हम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई समझौता नहीं, कुछ भी नहीं। ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा है कि हमें इस बात का पक्का सबूत चाहिए कि पुतिन वास्तव में शांति चाहते हैं और इस समय हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खड़े होकर कह रहे हैं कि हम आने वाले हफ्तों में पुतिन के साथ संवाद स्थापित करने वाले हैं। और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी तो और भी आगे निकल गई है। उन्होंने कहा है कि यूरोप को एक विशेष दूत भेजना चाहिए मॉस्को में पुतिन से बातचीत करने के लिए। फ्रांस और इटली का तर्क है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मॉस्को से साथ सीधी बातचीत शुरू कर दी है, तो यूरोप को भी एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, वरना यूक्रेन के भविष्य पर जो भी फैसले होंगे उसमें यूरोप की आवाज को दबाई जाएगी और वो साइडलाइन हो जाएंगे। और यहीं पर ब्रिटेन ने एक बिल्कुल स्पष्ट और सख्त लाइन भी खींच दी है। लंदन का कहना है कि एक मिनट रुकिए, बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी गारंटी के अगर हम पुतिन से बातचीत शुरू करते हैं तो ये रूसी आक्रामकता को पुरस्कार देने जैसा साबित हो सकता है। ब्रिटिश के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर शांति की योजनाएं बना रहा है और सुरक्षा की गारंटी के तौर पर काम हो रहा है। लेकिन पुतिन की तरफ से ऐसा कोई संकेत और ऐसा कोई बयान सामने नहीं आ रहा है कि वो बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार है। तो फिर हम किस बात की बातचीत करें? ब्रिटेन का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि बातचीत नहीं बल्कि दबाव बढ़ाना है, आर्थिक प्रतिबंध और सख्त करने हैं, यूक्रेन को और ज्यादा सैन्य सहायता देनी पड़ेगी और रूस पर हर तरफ से इतना दबाव बनाना है कि वो खुद घुटने पर आ जाए। ब्रिटिश रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि हमें अभी भी बढ़ा हुआ दबाव डालने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे वो आर्थिक दबाव हो या फिर कोई और सैन्य दबाव। तो अब देखिए क्या खेल बन रहा है। एक तरफ फ्रांस और इटली बोल रहे हैं कि पुतिन से बात करो, डील करो, शांति लाओ, और दूसरी तरफ ब्रिटेन बोल रहा है कि कोई बातचीत नहीं, सिर्फ दबाव, और दबाव ही मेन कारण हो सकते हैं। एक ही यूरोप में दो बिल्कुल अलग अलग बातों पर चर्चा हो रही है, दो अलग अलग रास्ते, दो बिल्कुल विपरीत रणनीतियां चल रही हैं और इस पूरी राजनीतिक बहस के बीच सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है, और वो है यूक्रेन। जमीन पर हालात इतनी भयानक है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। रूस ने यूक्रेनी शहरों पर हवाई हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं और सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को। कड़ाके की सर्दी में जब तापमान -15 डिग्री तक पहुंच रहा है, तब यूक्रेन के लाखों नागरिक बिना बिजली, बिना गैस, बिना हीटिंग के अपनी जिंदगी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। बच्चे ठंड में कांप रहे हैं, बूढ़े ठिठुर रहे हैं, अस्पताल अंधेरे में चल रहा है और रूसी मिसाइलें लगातार बरसाई जा रही हैं। रूसी बमबारी ने पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया है, जिससे पूरे देश में ऊर्जा संकट इतना ज्यादा गहरा गया है कि लोग जिंदा रहने के लिए भी आज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और ठीक इसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया है।
ट्रम्प ने कहा है कि पुतिन एक डील के लिए तैयार है, वो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की शांति के में बाधा डाल रहे हैं। ट्रम्प ने सारा दोष यूक्रेन पर ही मढ़ दिया है, जबकि जमीन पर रूस लगातार बम बरसा रहा है, शहर तबाह कर रहा है, लोगों को मार रहा है और इस बयान ने यूक्रेन के भीतर विभाजन और खुलकर सामने ला दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।